मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जूलॉजी प्रैक्टिकल के आज के इस लेक्चर में हम ओपोसम और कंगारू के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ओपोसम। ओपोसम जिसे डाइडल फिश भी कहा जाता है, इसके क्लासिफिकेशन इस प्रकार है: फाइलम कॉर्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा और क्रेनिएटा, इसका डिवीजन ग्नैथोस्टोमेटा, सुपर क्लास टेट्रापोडा, क्लास मैमेलिया, सब क्लास मेटाथीरिया, ऑर्डर मार्सुपिलिया, जीनस ओपोसम। वैसे सामान्यतया डाइडल फिश के नाम से जाना जाता है। इसका भौगोलिक वितरण अगर देखें तो ओपोसम अधिकतर उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। इसका स्वभाव और आवास इस प्रकार है: ये रात्रिचर प्राणी होते हैं, सर्वाहारी होते हैं यानी नॉक्टर्नल एंड ओमनिवोरस, यानी मांस भी खा सकते हैं और ये जो है शाक भी खा सकते हैं, वृक्ष की घास भी खा सकते हैं। वृक्षों पर रहना पसंद करते हैं। वृक्षाश्रयी होने के कारण ये वृक्षों के फूलों, बीजों और पक्षियों के अंडों और बच्चों को हानि पहुंचाता है, यानी उनको ये खा जाता है। ये वर्जीनिया को ओपोसम है, इसका डायग्राम है। इसमें ये चूहे के समान इसमें विब्रिसी या पाए जाते हैं। इसको सेंसरी विस्कर्स कहा जाता है। फेस व्हाइट होता है, इसका ब्लैक आईज होती हैं और बिग ब्लैक लेदरी हेयरलेस ईयर्स होते हैं विद व्हाइट टिप्स। एंड डाइडल फिश वर्जीनियाना लॉन्ग ग्रे एंड ब्लैक फर होता है, ब्लैक बेस ऑफ टेल होती है और लंबी पूंछ के चूहे के समान इसकी पूंछ होती है और छोटे छोटे पैर जिनमें 5-5 उंगलियां होती हैं। शॉर्ट लेग्स, पिंक एंड क्लॉड फीट होते हैं। लॉन्ग पिंकिश स्केली प्रीहेंसाइल पूंछ होती है। एंड ऑफ द टेल इज व्हाइटिश, यानी पूंछ के अंत का सिरा सफेद होता है। ये इसका फोटोग्राफ है एक ओपोसम का, जो एक पेड़ पर बैठे हुए का है। इसमें इसका मुंह जो सफेद दिख रहा है और इसके कान एक्सटर्नल ईयर पिन्ना दिख रहे हैं और इसके पैरों में नाखून या नख पाए जाते हैं। इसकी चूहे की सी पूंछ भी दिखाई दे रही है इसमें। इसके कमेंट अगर देखें तो इसका शरीर 50 सेंटीमीटर लंबा लगभग होता है, उस पर भद्दे बाल पाए जाते हैं। इसकी टांगें अत्यंत छोटी और थूथन लंबी होती है। सफेद चेहरे पर काली बड़ी बड़ी आंखें पाई जाती हैं, गोल गोल। इसकी पूंछ परिग्राही या प्रीहेंसाइल होती है। अग्र और पश्चपादों की प्रथम उंगली इस प्रकार से संलग्न होती है कि ये किसी वस्तु को अच्छी तरह से पकड़ सकें। और इसके ऊपरी जबड़े में 5 और निचली जबड़े में 4 जोड़ी इंसाइजर टीथ पाए जाते हैं। तो काटने का काम करते हैं, वो कुतरने का काम करते हैं। जब इसे अनायास ही तंग किया जाता है तो अपने मुख से झाग निकाल करके मरने का बहाना बना लेता है, जिससे कि शत्रु जो है उसको छोड़कर चला जाता है कि भाई ये तो मर गया, और उसके बाद में ये उठ करके भाग जाता है। इसका गर्भधारण करने का समय किसी भी स्तनधारी से सबसे कम होता है, यानी 12 से लेकर के 14 दिन के बीच में इसका गर्भधारण का टाइम होता है, जो सबसे कम होता है। ओपोसम के बारे में 7 से 13 शिशुओं को जन्म देता है एक बार में ओपोसम। और नवजात जो शिशु हैं वो भ्रूण के लगभग 1 सेंटीमीटर लंबा होता है इसका भ्रूण। नवजात शिशु जन्म के 50 या 60 दिन तक मादा के स्तनों से चिपके हुए रहते हैं और वहीं पर अपना विकास करते हैं। चूंकि इसमें मार्सुपियम एक वो थैली में ही वो चिपके हुए रहते हैं और दूध निकलता है और दूध को चाट करके अपना भोजन ग्रहण करते हैं और अपना विकास करते हैं। इसका विशिष्ट लक्षण इस प्रकार है: ओपोसम या डाइडल फिश का जो शिकार करना एक बड़ी क्रीड़ा समझी जाती है। इसका मांस जो है वो स्वादिष्ट होने के कारण इसका शिकार करके मांस और बालों को बेचा जाता है, इसीलिए इनकी जो संख्या है, पॉपुलेशन है, वो कम हो रही है। उसके बाद में आगे चलते हैं। आगे अगला जो एनिमल है वो है कंगारू या मैक्रोपस। मैक्रोपस इसका क्लासिफिकेशन इस प्रकार है: फाइलम कॉर्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा और क्रेनिएटा, डिवीजन ग्नैथोस्टोमेटा, सुपर क्लास टेट्रापोडा, क्लास मैमेलिया, सब क्लास मेटाथीरिया, ऑर्डर मार्सुपिलिया, जीनस मैक्रोपस। इसको सामान्यतया कंगारू के नाम से जाना जाता है। इसका भौगोलिक वितरण देखें तो कंगारू ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया और न्यूजीलैंड में पाया जाता है। इसका स्वभाव और आवास इस प्रकार है: कंगारू स्थलीय होते हैं, ग्रिगेरियस यानी यूथी होते हैं और शाकाहारी या कूदने या लीपिंग करने वाले प्राणी होते हैं। ये लीप कर सकते हैं, अपने पिछले पैरों से कूद सकते हैं। इनके पिछले पैर मजबूत और लंबे होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, मांसल होते हैं और इनकी सहायता से ताकत लगा करके दोनों पैरों को एक साथ उठा करके जमीन पर ऐसे इस प्रकार से जंप करते हैं। इस प्रकार से नहीं चलते हैं जैसे गाय भैंस चलती हैं, वैसे नहीं, बल्कि लीप करके चलते हैं, मेंढक की तरह खुदकते हैं। और इनके अग्र पैर में वो कमजोर होते हैं, छोटे होते हैं। और ये मार्सुपियल थैली है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसके अंदर इनका शिशु पल रहा होता है, बढ़ रहा होता है। ये इसमें मादा के अंदर पाया जाता है। इनमें लंबे लंबे कान होते हैं और इसका मुंह जो है गाय भैंस भेड़ बकरी की तरह होता है। लार्ज पावरफुल लेइंग एग्स फॉर जंपिंग एंड वेरी लार्ज फीट। लॉन्ग पावरफुल टेल होती है फॉर बैलेंस व्हाइल जंपिंग, जंप करते समय बैलेंस बनाती है। टेल इसकी लार्ज ईयर्स होते हैं, लॉन्ग स्नाउट
रीजन होता है। ये इसका डायग्राम है जिसमें इस प्रकार से ये लार्ज ईयर्स, स्मॉल हेड विद लॉन्ग स्नाउट, और दिस इज द मेल हैव रेडिश ब्राउन बेली, क्रीम कलर्ड, लार्ज पावरफुल legs, and this is the long, thick and muscular prehensile tail, long fur-toed with feet 1.5 feet long and clawed hands, each and every digit bearing claws and short arms, and this is a baby kangaroo peeping from the marsupial cavity. इनके कमेंट अगर देखें, टिप्पणी इस प्रकार है कि इन्हें सामान्यतः कंगारू कहा जाता है। ये सामान्यतः बड़े जानवर होते हैं और सीधे नर कंगारू की ऊंचाई लगभग अगर नापी जाए तो मनुष्य के बराबर या मनुष्य से बड़ी बड़ी होती है, यानी 6 फीट ऊंचाई क्या होता है सीधा खड़ा हुआ कंगारू। संपूर्ण शरीर पर छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं, सिर छोटा होता है, कान और धड़ बड़े बड़े होते हैं, प्रोथ लंबा होकर के बकरी के समान हो जाता है, अग्रपाद कमजोर होते हैं जबकि पश्चपाद अत्यधिक बड़े और शक्तिशाली होते हैं, बाह्यकर्ण पिन्ना इनमें पाया जाता है। पश्चपादों का प्रयोग जो है लीप करने के लिए, उछलने के लिए करते हैं। पश्चपाद में हेलक्स का अभाव होता है, दूसरी और तीसरी उंगली उनकी जुड़ी हुई होती है, यानी सिंडेक्टाइलस पाया जाता है। इस प्रकार से ज्वाइंटेड होती हैं। मध्य की और चौथी उंगली बढ़कर के लंबी हो जाती है और शक्तिशाली नखर युक्त हो जाती है। विश्राम की अवस्था में ये प्राणी लगभग अपनी पूंछ को ऐसे घुमा करके उसके ऊपर बैठ जाता है। मादा की बैठी हुई अवस्था में उसे उदर पर स्थित जो मार्सुपियम थैली है, जो शिशुदानी है, उससे झांकता हुआ शिशु कंगारू स्पष्ट दिखाई देता है। पूंछ अपरिग्राही होती है और शक्तिशाली होती है। इसका विशिष्ट लक्षण है कि कंगारू अर्धविकसित बच्चों को जन्म देकर के अपने मार्सुपियल थैली के अंदर रख लेता है और उस थैली में ही उसका फर्दर डेवलपमेंट होता है। ये शिशु पूर्ण विकसित होने तक उसी में अपना विकास करते हैं। अर्धविकसित भ्रूणों को गर्भाशय से बाहर निकालना इनका लाक्षणिक गुण होता है। इसी कारण इनको अंडजरायुज या ओवोविविपेरस कहते हैं। इनके स्तनों पर टीट्स पाई जाती हैं। ये दोनों पैरों को जमीन पर एक साथ उठाते हैं और कूदते हैं, एक एक करके नहीं जैसे कि गाय भैंस।